आज हम उस एक एहसास की गहराई में उतरेंगे जिसे हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है, जब लगता है कि हम अकेले पड़ गए हैं और हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो रही हैं। जब जीवन एक लंबे इंतजार जैसा लगने लगता है। हमारे पास जो ये पाठ है जो शिव पुराण से प्रेरित बताया जाता है, वो इस अकेलेपन और इंतजार के दौर के लिए एक नक्शा देने का दावा करता है। तो चलिए आज इस पर एक गहरी नजर डालते हैं और देखते हैं कि ये नक्शा हमें कहाँ ले जाता है। और ये वाकई एक नक्शे जैसा ही है, क्योंकि ये सिर्फ दिलासा नहीं देता बल्कि मुश्किलों के बीच एक रास्ता दिखाता है। ये उन गहरे आध्यात्मिक सवालों को संबोधित करता है जो हम अक्सर पूछने से भी डरते हैं। अगर कोई सुन रहा है तो जवाब क्यों नहीं दे रहा है? ये पाठ हमें धैर्य के क्यों और कैसे को समझने में मदद करता है। तो इस नक्शे का पहला पड़ाव भी एक बहुत गहरे विचार से शुरू होता है। पाठ कहता है, शिव कभी जल्दी नहीं करते क्योंकि वे भाग्य नहीं भविष्य गढ़ते हैं। मैं भाग्य और भविष्य के इस फर्क को समझने की कोशिश कर रही हूँ। हम अक्सर इन दोनों शब्दों को एक ही तरह से इस्तेमाल करते हैं। पाठ यहाँ इन दोनों में क्या बारीक लकीर खींच रहा है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। देखिए, भाग्य को अक्सर एक लिखी हुई लकीर की तरह देखा जाता है, एक पूर्व निर्धारित घटना जो होनी ही है। ये एक बिंदु की तरह है, लेकिन भविष्य गणना एक प्रक्रिया है। ये एक वास्तुकार के काम जैसा है जो एक पूरी इमारत डिजाइन करता है, उसकी नींव रखता है और फिर धीरे धीरे उसे बनाता है। इसमें समय लगता है। पाठ के अनुसार ईश्वरीय हस्तक्षेप हमारे भाग्य में छोटे मोटे तात्कालिक बदलाव करने के लिए नहीं है, बल्कि एक मजबूत और स्थायी भविष्य का निर्माण करने के लिए है। इसीलिए इसमें देरी महसूस होती है, क्योंकि नींव जितनी गहरी होगी इमारत उतनी ही बुलंद बनेगी। ये दिलचस्प है। यानी भाग्य एक तस्वीर जैसा है, जबकि भविष्य एक मूर्ति बनाने जैसा है, जिसमें पत्थर को धीरे धीरे तराशा जाता है। और तराशने की प्रक्रिया में चोट भी लगती है और शोर भी होता है। शायद यही वो कठिनाइयां हैं जिनका जिक्र पाठ आगे करता है। वो कहता है, हर परीक्षा दंड नहीं होती, कभी कभी वो तैयारी होती है। ये तो कठिनाइयों को देखने का नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल, ये उस तराशने की प्रक्रिया का ही हिस्सा है। और ये बात सिर्फ एक दिलासा नहीं है। हमारे दर्शन में तपस्या का जो सिद्धांत है, ये उसी से जुड़ता है। आमतौर पर हम तपस्या का मतलब समझते हैं जंगल में जाकर ध्यान में बैठना, लेकिन तप का एक और गहरा अर्थ है, जीवन की मुश्किलों की आग में खुद को तपाना, ताकि हम भविष्य में आने वाली बड़ी जिम्मेदारियों के लिए कुंदन बन सकें। जैसे एक सैनिक को युद्ध से पहले कठिन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, वैसे ही जीवन की चुनौतियां हमें उस भविष्य के लिए तैयार करती हैं जिसे गढ़ा जा रहा है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक तरह का कोपिंग मैकेनिज्म नहीं है? एक अच्छी कहानी जो हम खुद को सुनाते हैं ताकि हमें अपनी तकलीफों का बुरा ना लगे। हम मुश्किलों को तैयारी का नाम देकर उन्हें बस सहने लायक बना रहे हैं। ये सवाल बहुत स्वाभाविक है और इसका जवाब नजरिए में छिपा है। इसे कोपिंग मैकेनिज्म तब कहा जा सकता था अगर ये हमें निष्क्रिय बनाता, लेकिन ये दर्शन हमें निष्क्रिय नहीं बल्कि सचेत बनाता है। यह हमें सिखाता है कि पीड़ा को एक सवाल की तरह ना देखें, मेरे साथ ही क्यों, बल्कि एक निर्देश की तरह देखें, मुझे किस लिए तैयार किया जा रहा है। ये नजरिए का एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये पीड़ा से उसका उद्देश्य छीनता नहीं बल्कि उसे एक उद्देश्य देता है। यह हमें विक्टिम की मानसिकता से निकालकर एक साधक की मानसिकता में लाता है जो अपनी साधना में लगा हुआ है। सही। तो अगर कठिनाइयां हमें किसी चीज के लिए तैयार कर रही हैं, यानी एक तरह की ट्रेनिंग है, तो फिर उन बंद दरवाजों का क्या मतलब है जिनका जिक्र पाठ करता है? जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तब समझो कि शिव आपको गलत रास्ते से बचा रहे हैं, क्योंकि बंद दरवाजे तो असफलता और निराशा जैसे महसूस होते हैं, ट्रेनिंग जैसा नहीं। आपने सही पकड़ा। बंद रास्ते असफलता लगते हैं क्योंकि हम अपनी सीमित दृष्टि से देख रहे होते हैं। हम उस एक रास्ते पर इतना ध्यान केंद्रित कर देते हैं कि हम ये नहीं देख पाते कि शायद वो रास्ता हमें खाई की तरफ ले जा रहा था। इस पाठ के अनुसार बंद रास्ता ईश्वर का ना नहीं है, बल्कि एक तरह का स्टीयरिंग व्हील है जो हमें एक खतरनाक मोड़ से बचाकर सही दिशा में ले जा रहा है। ये एक अदृश्य मार्गदर्शन है। हम जो चाहते हैं और जो हमारे लिए सही है, उसमें कभी कभी बहुत बड़ा अंतर होता है। बंद रास्ते हमें हमारी चाहत से बचाकर हमारी जरूरत की ओर मोड़ते हैं। तो अगर बंद दरवाजे असल में एक तरह का बचाव है, तो फिर उन चीजों का क्या मतलब है जो हमसे छीन ली जाती हैं? क्योंकि वो तो एक असल नुकसान जैसा महसूस होता है। पाठ इस पर भी बात करता है ना। वो कहता है,
जो आज टूट रहा है वही कल मजबूत बनेगा, जो आज छिन रहा है वही कल वरदान बनेगा। हाँ, और ये शायद इस दर्शन का सबसे मुश्किल लेकिन सबसे गहरा हिस्सा है। पहले टूटने की बात करते हैं। जब कोई इमारत कमजोर होती है तो उसे मजबूत बनाने के लिए पहले उसके कमजोर हिस्सों को तोड़ना पड़ता है और फिर नई मजबूत नींव रखी जाती है। उसी तरह जब हमारे जीवन में कुछ टूटता है, कोई अहंकार, कोई गलत धारणा, कोई कमजोर रिश्ता, तो वो हमें अपनी कमजोरियों को पहचानने और एक ज्यादा मजबूत इंसान के रूप में खुद को फिर से बनाने का मौका देता है। टूटना अंत नहीं बल्कि पुनर्निर्माण की शुरुआत है। वरदान बनेगा वाली बात असल जिंदगी में इसे मानना बहुत मुश्किल हो सकता है। कोई इंसान जिसने अपना सब कुछ खो दिया हो, उसके लिए ये सोचना कि ये किसी वरदान के लिए जगह बना रहा है लगभग नामुमकिन सा है। इस विचार को व्यवहारिक रूप से कैसे अपनाया जा सकता है? आपका संदेह बिल्कुल जायज है और ये पाठ ये नहीं कहता कि उस दर्द को महसूस ना करें। दर्द वास्तविक है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये किसी लेन देन की तरह नहीं है कि एक चीज गई तो कल दूसरी मिल जाएगी। इसका अर्थ गहरा है। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ एक छोटे से प्याले से भरे हुए हैं। अब अगर आपको एक बड़ा सागर देना हो तो पहले उस प्याले को खाली करना पड़ेगा। किसी चीज का छिन जाना उस प्याले का खाली होना है। यह तत्काल किसी वरदान का मिलना नहीं बल्कि एक बड़ी चीज को ग्रहण करने की क्षमता का निर्माण करना है। जो आज एक नुकसान की तरह दिख रहा है वो वास्तव में एक बेहतर कल के लिए हमारे अंदर जगह बना रहा है, हमें उस वरदान के लायक बना रहा है। तो जब सब कुछ टूट रहा हो, रास्ते बंद हो रहे हो, चीजें छिन रही हो, तब एक इंसान का कर्तव्य क्या है? उसे क्या करना चाहिए? पाठ इसका बहुत सीधा और सरल जवाब देता है। तुम्हारा काम है विश्वास रखना। और साथ ही ये भी कहता है, महादेव कभी अंधेर नहीं करते, बस सही समय का इंतजार करते हैं। और यहाँ विश्वास को एक निष्क्रिय भावना के रूप में नहीं बल्कि एक सक्रिय कार्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये सिर्फ इंतजार करना नहीं है, ये तूफान में लंगर डालने जैसा है। जहाज हिलता है, लहरें उसे थपेड़े मारती हैं, लेकिन लंगर उसे समुद्र की गहराइयों में थामे रखता है, उसे भटकने नहीं देता। विश्वास वही लंगर है। और ये विश्वास इस समझ पर टिका है कि एक बड़ी न्यायपूर्ण योजना काम कर रही है, भले ही उसकी गति हमारी समझ से परे हो। सही समय की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्वीकार करती है कि हमारी समय सारणी और दिव्य समय सारणी में अंतर हो सकता है। लेकिन जब लहरें बहुत ऊंची उठने लगे, जब वो लंगर भी कमजोर पड़ने लगे और विश्वास डगमगाने लगे, तब क्या? जीवन के उन बेहद कठिन क्षणों के लिए भी यह पाठ एक उपाय बताता है। यह कहता है, अगर आज जीवन कठिन है तो बस इतना कहो, महादेव मुझे धैर्य दो। यह बहुत दिलचस्प है कि यहाँ समस्या का समाधान नहीं मांगा जा रहा बल्कि सिर्फ धैर्य मांगा जा रहा है। यह इस पूरे दर्शन का व्यवहारिक सूत्र है। अक्सर हमारी प्रार्थनाएं होती हैं, मुझे इस मुश्किल से बाहर निकालो। यह एक बाहरी समाधान की मांग है, लेकिन यह पाठ हमें एक अलग और ज्यादा शक्तिशाली प्रार्थना सिखाता है, मुझे इस मुश्किल से गुजरने की शक्ति दो। यह इस सच्चाई को स्वीकार करना है कि कुछ प्रक्रियाओं में समय लगता है और उस समय के लिए हमें आंतरिक बल की आवश्यकता है। धैर्य मांगना असल में शक्ति मांगना है, उस प्रक्रिया पर विश्वास बनाए रखने की शक्ति जब तक कि सही समय ना आ जाए। यह समाधान को बाहर खोजने के बजाय अपने भीतर की शक्ति को जगाने का आह्वान है। यह ईश्वर से यह कहना है, मुझे पता है कि आप भविष्य गढ़ रहे हैं, बस मुझे उस निर्माण के पूरा होने तक खड़े रहने की हिम्मत दीजिए। और जब व्यक्ति इस धैर्य और विश्वास के साथ उस प्रक्रिया से गुजरता है तो पाठ का अंतिक परम आश्वासन के साथ होता है, जब संसार छोड़ दे तब भी शिव साथ नहीं छोड़ते। ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात है जो अपने सबसे बुरे समय में बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं। और इस साथ का अंतिम परिणाम क्या होगा? पाठ कहता है, और देखना सब बदल जाएगा। यही पूरी चर्चा का सार है। ये एक अंतिम वायदा है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, चाहे दुनिया का हर सहारा छूट जाए, व्यक्ति अकेला नहीं है। एक दिव्य उपस्थिति हमेशा साथ है और सब बदल जाएगा। ये वाक्य सिर्फ एक उम्मीद नहीं है, ये भविष्य की निश्चितता को दर्शाता है। ये एक घोषणा है कि वर्तमान की कठिन परिस्थिति स्थायी नहीं है। ये उस वास्तुकार का अपने निर्माण को देखकर दिया गया आश्वासन कि भले ही अभी धूल, मिट्टी और शोर है, लेकिन जब ये पूरा होगा तो एक खूबसूरत महल सामने आएगा। तो इस गहरी चर्चा से हमने समझा कि कैसे ये पाठ हमें जीवन की मुश्किलों को एक पूरी तरह नई दृष्टि से देखने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें सिखाता है कि देरी का मतलब इनकार नहीं बल्कि निर्माण है। परीक्षा का मतलब दंड नहीं बल्कि तैयारी है।
और टूटने या छिन जाने का मतलब अंत नहीं, बल्कि एक बड़ी शुरुआत के लिए जगह बनाना है। ये सब एक बड़ी दिव्य योजना का हिस्सा हो सकता है, जहां हमारा काम सिर्फ विश्वास, धैर्य और सही प्रार्थना के साथ अपने हिस्से की भूमिका निभाना है। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ छोड़ जाता है जिस पर मनन किया जा सकता है। ये पाठ हमें अपने जीवन की चुनौतियों को देखने का एक नया चश्मा देता है। यह हमें कहता है कि हम अपनी मौजूदा मुश्किलों को अपने अतीत की विफलताओं के बायोडेटा की तरह न देखें, बल्कि अपने भविष्य के उस संस्करण के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह देखें जो हम बनना चाहते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे साथ ये हो रहा है, बल्कि सवाल ये है कि इसके जरिए मैं क्या बन रहा हूँ।